तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से कप एंड हैंडल जो पैटर्न होता है, चार्ट पैटर्न का एक टाइप, इसे यूज करके अच्छे से ट्रेड को कैसे लें और उस ट्रेड को लेते समय फॉल्स ब्रेकआउट जो होते हैं कप्स एंड हैंडल में, उनको किस तरीके से अवॉइड करें, इसके बारे में हम जो है अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो क्या होता है। तो इसमें जो पहला सबसे ध्यान देने वाला ये जो लाइन है, मतलब एक ही कप एंड हैंडल पैटर्न जो होता है ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मतलब यदि अप ट्रेंड में बन रहा है तो उसके बाद अप ट्रेंड आएगा, और डाउन ट्रेंड में भी इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनता है तो फिर नीचे की ओर जाएगा। तो सबसे पहला ये है कि जो ट्रेंड है ये कप एंड हैंडल ट्रेंड, उससे पहले अप ट्रेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अप ट्रेंड है। उसके बाद क्या होता है कि प्राइस जो है ग्रेजुअली नीचे की ओर आता है, फिर प्राइस ऊपर की ओर जाता है, वहां से प्राइस या तो कंसोलिडेट करता है या थोड़ा नीचे जाके एक ट्रायंगल सा बना के यहाँ पे, और फिर जो दो नेक बने हुए हैं यहाँ पे कप के, इनको तोड़ के प्राइस एकदम से ऊपर की ओर जाता है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि इसके बनने की कंडीशन तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ये हमेशा जो है अप ट्रेंड में बनना चाहिए। कप एंड हैंडल पैटर्न जो है हमेशा अप ट्रेंड में बनना चाहिए, ये इसका कंडीशन है बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न का। उसके बाद क्या है कि ग्रेजुअली नीचे की तरफ आना चाहिए, आ रहा है प्राइस, इसमें हम देख रहे हैं। फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए और जा करके एक यहाँ से कप की तरह शेप बनाया और ये एक नेकलाइन की तरह क्रिएट हुआ। फिर यहाँ से प्राइस जो है ये नीचे की ओर आ रहा है, जिसे हैंडल की तरह है। और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है जिसमें हैंडल बना हुआ है, इसमें वॉल्यूम बहुत ही कम होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ से क्या होता है कि फिर ऊपर की ओर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ना चालू होता है। तो फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए क्या करना है कि हमें जब ये हैंडल जो है, जो पहले दो नेक आए हैं, इनको जब क्रॉस करे, और उस समय वॉल्यूम भी देखना है कि वॉल्यूम क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो हाई वॉल्यूम के साथ ये हैंडल वाला पार्ट जब फिर से नेक को क्रॉस ओवर करे तो यहाँ जो है हमें एंट्री लेनी होती है। और फिर अब क्वेश्चन है कि इसका टारगेट कितना सेट करें। तो यहाँ से जो लेके हाइट है इसके बॉटम तक ये वाला पार्ट हमारा ये टारगेट हो जाता है, तो ये पहला टारगेट हुआ। और वहां से यदि प्राइस नीचे जाके यदि ये अप ट्रेंड बने रहना है तो इसके नीचे प्राइस नहीं आता है। यदि प्राइस यहाँ पे ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ आ जाता है कहीं भी, तो हमें क्या करना है, हैंडल के नीचे तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। और एक बार ये टारगेट 1 तक पहुंच गया तो फिर ये अपने इसके नीचे तो नहीं आएगा प्राइस जाने के बाद। तो इस तरीके से हमें जो है दूसरा टारगेट मिल जाता है। तो हम चाहे तो यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और फिर यहाँ ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले तो अप ट्रेंड होना चाहिए, फिर एक कप का शेप बनना चाहिए, फिर हैंडल टाइप का शेप बनता है। इसमें हम स्टॉप लॉस और टारगेट किस तरीके से सेट करें, और इसमें जो है हमेशा बचने के लिए जो है वो वॉल्यूम जो है वो हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं तो अप ट्रेंड है, ये नीचे की तरफ आया, ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ से एक हैंडल बना, हैंडल का ब्रेकआउट एक लार्ज वॉल्यूम के साथ हुआ है, यहाँ से अप ट्रेंड मिला हुआ है। तो इस तरीके से जो है एक कप एंड हैंडल पैटर्न काम करता है। दूसरा क्या है कि हमें मान लीजिए कि इस तरीके का पैटर्न यदि मारुति सुजुकी में मिलता है या सेल के अंदर मिलता है, तो सेल जो है वो स्टील या मेटल कैटेगरी में आएगा जो सेक्टर है, और यहाँ पे दूसरी साइड जो है हमारे पास मारुति तो ऑटो का सेक्टर है। तो यदि हमें ये देखना है कि ये जो स्टॉक है खुद कैसा परफॉर्म कर रहा है, अप ट्रेंड में है या नहीं, साथ में वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। यदि सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये यहाँ थोड़ी सी जो गिरावट आई है, तो ये जो है आने वाले टाइम में हो जा कंफर्म अप ऊपर साइड में जाएगा, क्योंकि इसका जो बाकी का ऑटो सेक्टर है, यदि ये मारुति का है तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो या ये सेल का चार्ट पैटर्न है और मेटल के टाटा स्टील बाकी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से यदि सेक्टर को, वॉल्यूम को, दोनों को ध्यान में देखते हुए ट्रेड करेंगे तो हमारा जो
फॉल्स ब्रेकआउट का चांस है वो जो है बहुत बहुत कम हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि यदि इसकी साइकोलॉजी को देखें कि क्यों ऐसा बनता है, तो होता क्या है कि अप ट्रेंड में कुछ लोग यहाँ एंट्री लेते हैं, फिर यहाँ आने के बाद अब जब ये डाउन साइड में आता है तो सोचते हैं बस एक बार जो है मेरा खरीदा हुआ प्राइस मिल जाए तो हम आउट हो जाएंगे। तो जैसे ही ये प्राइस दोबारा आता है तो वो लोग क्या करने लगते हैं कि एग्जिट करने लगते हैं। तो थोड़ी थोड़ी बिक्री आती है पर वो बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ आती है, और जो स्मार्ट मनी या समझदार लोग हैं वो तो और यहाँ पे अक्यूमुलेट करते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट आएगा हाई वॉल्यूम के साथ तो वो कंफर्म कर देता है कि एक नया अप ट्रेंड आने वाला है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है। अब यदि आप इस पूरा जो पीपीटी मैंने समझाया इसका डिटेल पीपीटी या पीडीएफ फाइल देखना चाहते हैं तो वो सारी चीजें विथ एग्जांपल जो है इसमें आगे अवेलेबल हैं, जिसे आप एक एक कर देख सकते हैं। जैसे कि कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, ए बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, और मोस्टली क्या होता है कि ग्रोथ और मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलता है। उसके बाद है कि कप एंड हैंडल पैटर्न की पहचान किस तरीके से करें, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से करना है, वॉल्यूम कन्फर्मेशन को किस तरीके से देखना है। उसके बाद है कप हैंडल पैटर्न की टाइप कितने तरीके की होती है, तो जैसे मैंने बोला अप ट्रेंड में बनता है तो ये तो बुलिश है, और इनवर्स कप हैंडल भी बन जाता है तो ये डाउन ट्रेंड में होता है, और ये डीप या सैलो का टाइप के भी बनते हुए दिखाई देते हैं। जो सैलो वाला होता है वो वीक टाइप का होता है, और जो डीप कप एंड हैंडल बनता है वो स्ट्रांग होता है, तो उसमें हम यदि इंटर लेते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो ये जो कप एंड हैंडल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टेप वाइज दिया हुआ है, स्टॉप लॉस करना बताया हुआ है, और इसको कंफर्म करने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट और साथ में मूविंग एवरेज को भी यूज कर सकते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न का प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरीके से प्राइस का एक वैल्यू लेकर के कि अप मूव करता है, और जो लास्ट है कंक्लूजन की कप एंड हैंडल जो है यदि ये अप ट्रेंड में बने तो ये बुलिश होता है। हैंडल का जो ब्रेकआउट है वो वॉल्यूम को देख के हमें जो है उसमें एंट्री लेनी है, और इसे और अच्छे से देखने के लिए मूविंग एवरेज फिबोनाची के साथ रिट्रेसमेंट के साथ हम कंफर्म कर सकते हैं, और साथ ही जो मैंने सेक्टर वाला कंसेप्ट बताया उसे भी हम ध्यान में रखते हुए जो है ट्रेड लेंगे तो काफी जो हद तक हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद।